चार ट्रेड्स की तरफ। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे हम, उसके बाद राजेश पालवे जी के पास जाएंगे एफएन सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस तैयार हैं और मिड कैप फंडा के लिए संजीव होता जुड़ेंगे हमारे साथ। शिल्पा जी शुरुआत करिए। जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा डिफेंस में जाना चाहिए। मार्केट डेफिनेटली डिफिकल्ट है, तो ग्लेनमार्क पे हम ध्यान दे सकते हैं। ग्लेनमार्क टुवर्ड्स डे हाई अगेन अप्रोच कर रहा है। 1700 पे इसका अच्छा खासा पुट राइटिंग है और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर क्विकली मूव भी कर सकता है तो 30-40 पॉइंट्स का मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि थोड़ा प्रीमियम हायर है। तो यहाँ पे 1800 का कॉल ऑप्शन लेंगे हम, जो रफली 37-38 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 25 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 52 का। इसके ऊपर जाता है तो 60 से लेके 65 के भी लेवल्स आ सकते हैं। ओके, अब राजेश पालवे जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपका ट्रेड। तो अनुज जी, यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी मेटल स्पेस में देखने को मिल रहा है और हमें लगता है मेटल पैक एज ए होल थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। एनएमडीसी पे ही बाय करने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है, जो कि अक्टूबर में ही बने थे। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 238 240 की तरफ। तो एनएमडीसी फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड के स्टॉप लॉस होंगे 227 के आसपास। ओके, चार का चमत्कार पिक करते हैं। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, अदानी पोर्ट्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। ट्रेंड तो नेगेटिव यहाँ पर भी है। हाइड लोअर टॉप फ्लोर बॉटम का ट्रेंड है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं कर पा रहा है। आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। आई थिंक अदानी पोर्ट के फ्यूचर में बिकवाली करनी चाहिए। करंट लेवल्स 1325 के आसपास है। आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं 1351 के। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए और 1275 1275 के टारगेट सेट करिए अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर में। अगर चाहे तो पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 1320 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 41 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और टारगेट सेट करने हैं 70 रुपए के। अदानी पोर्ट्स, अब इसकी विवेचना कर ही रहे थे हम। वीक चार्ट इवन वीकली पे कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को तोड़ रहा है। ऑल दो याद रखिएगा, अभी वीकली चार्ट्स के फॉर्मेशन में काफ़ी वक्त है। चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए। संजीव जी, गुड मॉर्निंग। मिड कैप में लगी हुई है सेल, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? आपकी कॉल आज की। मिड कैप के ग्रह जो है ना वो ठीक नहीं चल रहे आजकल, है ना। इसीलिए जैसे ही संजीव जी आए फ्रीज हो गया उनका आउटपुट। क्या पता शायद वक्त की मांग यही हो कि अभी मिड कैप पे बात ना करो। आएंगे थोड़ी देर में। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी चीज़ पर रिएक्ट करें, लेकिन उनके तर्क को सोचने की समझने की कोशिश करेंगे। यार डे लो अनुज, ये 24,000 की सप्लाई और ये जो बिहेवियर है कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स का, आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए, आप सिमेंस को देखिए, आप बर्जर पेंट्स को देखिए, आप एक्साइड को देखिए, पीएसयूज को देखिए, फिर हायर लेवल से सप्लाई अनुज, और घनघोर सप्लाई, है ना। बिल्कुल, सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और क्या बोलें वीरू, मार्केट में इस समय मिड कैप देखिए किस तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं। 245 पॉइंट फेज़ है मार्केट का ये वीरू, ये भी निकलेगा। लेकिन अभी तो खैर कोई साइन मार्केट में है नहीं कि कहीं भी रत्ती भर भी मार्केट में कॉन्फिडेंस आया हो, और पैसा सेल करके ही बन रहा है। अब हम एक ऐसी मार्केट में हैं जहाँ पर आपको आइडिया सेल के ही ढूंढने हैं, क्योंकि बाय करके पैसा आपका बन नहीं रहा है। बस एक चीज़ है कि बैंक निफ्टी फिर 100 डेमा को डिफेंड कर रहा है, और फिर बैंक निफ्टी में कुछ स्टॉक्स हैं जो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करने की। कल एसबीआई था, आज इंडसइंड बैंक है, यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग है। तो थोड़ा सा मार्केट में इस समय कुछ सेलेक्टेड पॉकेट्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है। कोशिश कर रहे हैं ये स्टॉक्स। इंडसइंड बैंक की बात कर रहा हूँ अब मैं, एक बार वो स्टॉक दिखा दीजिए। तो ये क्लियरली कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सॉलिस मिले इससे ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा संजीव जी, आज मैं आपसे स्टॉक नहीं लूँगा। ये बताइए, अगर आप स्टॉक नहीं भी दे तब भी बात करेंगे आपसे। आज आपका मिड कैप फंडा कॉल थी, आप मिड कैप्स को अप्रोच कैसे कर रहे हैं? क्योंकि खामखा इस बाजार में गिरते बाजार में कोलैप्स होते बाजार में मिड कैप पे क्या बात करें, बट आप मिड कैप्स को अप्रोच कैसे कर रहे हैं? जब आपसे कहा जाता है कि भाई चलिए आज मिड कैप में कॉल देनी है, आपको सेफ्टी कहाँ नज़र आ रही है? पैसा कमाना तो छोड़िए, इस वक्त सेफ्टी को लोकेट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मिड कैप को?
ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है कि जहां पे ग्रोथ हो और लेकिन वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो। हालांकि ऐसा स्टॉक आज के बाजार में मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये बातचीत हो कि जहां पे ग्रोथ हो और वैल्यूएशन थोड़ा सा रीजनेबल हो, तो वहां पे कंफर्ट है हमारा। और अगर हमारा दिवाली पिक भी देखें, हमने करीबन 7 मिड कैप स्टॉक रिकमेंड किया है जहां पे हमको लगता है कि ग्रोथ आएगा और वैल्यूएशन भी अगर देखें तो रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो ऐसे अगर स्टॉक पिक किए जाए ये बाजार में भी और स्टैगर्ड अप्रोच रखा जाए, वहां पे बाय किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल में अच्छा आउट परफॉर्मेंस बनेगा। लेकिन अभी जो हो रहा था कि लास्ट ईयर की कोई भी स्टॉक में आप दाव लगा दें वो स्टॉक बढ़ेगा, ऐसा बाजार वो रहा नहीं। वी नीड टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन स्मॉल एंड मिड कैप। ओके अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके इन्हीं मापदंडों पे कोई स्टॉक आपको बड़ा अच्छा नज़र आता है वाजिब, जिसमें शायद आप वैल्यूएशंस के कूल ऑफ का इंतज़ार कर रहे थे, वो क्या होगा? जी, आज का ही पिक मैं बात कर लेता हूँ। ऐसे मैं आज प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पिक बोलने वाला था। ये देखिए, ये कंपनी जो है पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इकलौता सबसे बड़ा प्ले है। और मुझे लग रहा है कि जैसे पेन की बात करते हैं या पेंशन सर्विस की बात करते हैं, बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है इंडिया का। पेन तो अभी 50% ही पेनिट्रेटेड है। और ये कंपनी जो नए कामकाज कर रही है, वो जैसे ओपन डिजिटल इकोसिस्टम हो, ओएनडीसी, ई कॉमर्स, एग्रीकल्चर हो, आईटीटी हो, तो यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। और कंपनी का जो न्यू बिजनेसेस है वो 25% और टोटल बिजनेस हो जाएगा। और इसके लिए मुझे लग रहा है इसका जो प्रीमियम वैल्यूएशन अभी जो लग रहा है हमको कि इट इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 45 टाइम्स FY26 और 35 टाइम्स FY27। लेकिन जिस तरह का ग्रोथ आने वाला है, ऑलमोस्ट 30% अर्निंग कैगर है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंफर्ट है, क्योंकि ये जो 30% कैगर ग्रोथ है, दैट विल टेक केयर ऑफ दिस प्रीमियम वैल्यूएशन। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2500।